हेलो। सबसे पहले मैं अपना परिचय देना चाहता हूँ। मेरा नाम है बादुला बारी। मैं एक गांव से बिलोंग करता हूँ। मेरा गांव है कुल्डिया। तो मैं अब सब लोगों को यही बताना चाहता हूँ कि मैं YTM में कैसे आया हूँ। मेरे लिए YTM जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण, और मैं YTM को तन मन धन से समर्पित करता हूं। और मुझे जो इस YTM में लाने वाला, उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। और उनके नाम मैं अनाउंसमेंट करना चाहता हूं और मंच पे बुलाना चाहता हूं। शायद मुझे लगता है उनके साथ दो शब्द आप सब लोगों के साथ शेयर कर सकता हूं, तो मुझे एक अलग फील, अलग एनर्जी, अलग पावर मिल जाएगा। इस YTM में आने से पहले मैं कभी कोई कंपनी में काम नहीं किया हूं। मेरा एक सबसे पुराना दोस्त है, मुझे 8-10 साल से जानते हैं। वो हमेशा मुझे कॉन्विंस करते हैं कि आप कोई कुछ काम करते हैं। हम लोग नहीं सर, नहीं करते हैं। जब मेरे यहाँ न्यू आए थे तो मैंने उनका कोई रिस्पॉन्स, कोई वैल्यू नहीं दिए थे। तो मैं उसका नाम को अनाउंसमेंट करना चाहता हूं, मिस्टर रामचंद्र दास जी। उनके लिए जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। प्लीज आप मंच पर आए। मुझे एक अलग एनर्जी मिलेगा, जो अपने बारे में, जो मैं जिस बीमारी से जूझ रहा था, जो परेशानी से झेल रहा था, उसके बारे में शायद आप लोगों को एक सही संदेश दे सकता हूं। इस YTM में आने से पहले मेरा सन 91 से लेकर के आज 2022 है। मेरे आंख का प्रॉब्लम से मैं इतना ज्यादा झेल चुका था, इतना ज्यादा परेशान था कि मैं जगह जगह पर, बहुत सारे जगह पर इलाज करवाए हैं। आप लोग सोच भी नहीं सकते हैं कि मैंने उतना पैसा खर्चा किया है। मेरा सबसे पहले इलाज हुआ था हैदराबाद, बहादुरपुर सिटी, सुने हैदराबाद। उसके बाद सेकंड में बहुत बड़ा बड़ा आई हॉस्पिटल था। एक मेरा मामा जॉब करते हैं NTPC कालगांव में, वहां पर भी बहुत बड़ा बड़ा आई हॉस्पिटल था। वहां पर मेरा चेकअप होने के बाद डॉक्टर ने रिजेक्ट कर दिया। मुझसे कहा कि आपका आंख में मांस बढ़ गया है, आपका रास्ता ब्लॉक हो गया है, अब जिंदगी आपके लिए ज्यादा दिन नहीं है, आपके आंख डैमेज हो जाएंगे, आप देख नहीं पाएंगे। मैं हार गया। हारने के बाद मैंने वहां से करीबन 3 महीना रहा। उसके बाद मैं रिटर्न आया। मेरा मामा ने बोला आपका इलाज नहीं है भाई, ना आप गाँव चले जाइए। मुझे लगा यार मेरा जिंदगी तो खत्म हो गया अभी। अगर आपके पास आंखें सही नहीं है तो इस उजाला भरी जिंदगी को कैसे देख पाएंगे। मैंने उसके बाद मन में फिर ठान लिया, नहीं मुझे इलाज तो कराना है। उसके बाद मैंने चाईबासा आया। चाईबासा आने के बाद हम लोग का शुरू में, मैं उनका नाम भी लेना चाहता हूं क्योंकि मेरा रिकॉर्ड वहां पे है। यहाँ पे हम लोग का सबसे स्पेशलिस्ट डॉक्टर संजीव नेत्रालय, उनके पास मशीन भी नहीं थे। तब से मैं इलाज कराते हुए आ रहा हूं। जब शुरुआत में संजीव नेत्रालय आए थे तो हम लोग का पोस्ट ऑफिस जगह पनासी हॉस्पिटल दवाखाना है, उसमें बैठते थे। उसने मुझे आंख का चेक कराने के बाद उसने मुझे एक एडवाइस दिया कि आपका कुछ हो नहीं सकता है, मेरा मशीन 15 दिन में आने वाला है।
उसमें मैं आपका सारा चेक करके रिपोर्ट बताएंगे। जब उसका मशीन आया, मुझे चेक किया, तो बोला आपका तो कुछ हुआ नहीं। तो सर मेरा नस क्यों टूटता है, आंख मेरा रात में क्यों फट जाता है, और नस के साथ साथ मेरा ब्लीडिंग होता था। ज़्यादा अगर पानी भर जाता है आंख में तो मेरा ब्लीडिंग भी साथ में होता था। और मेरा चाईबासा से मेरा गांव 14 किलोमीटर दूर है। अगर मैं इतना दूर सफर करता हूं तो मुझे बीच में सोना पड़ता था। मैं सो जाता हूं बीच रास्ता में, उसके बाद घर चले जाता हूं। इस हालत भरी परेशानी में भी मैंने अपना इलाज करना नहीं छोड़ा। उसके बाद मैंने टाटा में एक डॉक्टर के यहाँ दिखाया, वहाँ से भी राहत नहीं मिला। अब लक्ष्मी मेरा काटक के डॉक्टर ने मुझे बोला, मैं व्हाट्सएप में मेल करता था मेरा फोटो को, हमेशा बोलता है कि जूम करके फोटो खींचिए, उसके बाद व्हाट्सएप में मेल कीजिए। मैं हमेशा उसी में लगे पड़े रहता हूँ कि कब रिप्लाई आएगा, कब रिप्लाई आएगा। तब एक रिस्पॉन्स मिला कि आप मेरा क्लिनिक में आइए, आपका सारा चीज देख लिया मैं, आपका खर्चा है 1,40,000 आसपास। मैं हैरान रह गया, अरे यार 1,40,000 मैं कहाँ से लाऊंगा। इसी बीच में मेरा एक दोस्त श्री रामचंद्र दास जी को मैं आज इस दिल से मैं पुकारता हूँ कि जब भी मेरे यहाँ आया था और प्लानिंग भी बताया नहीं, कुछ नहीं, मैं वेटिंग से आया हूँ और इसका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। हमने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। यहाँ बात कर रहे हैं, मेरा चेहरा इधर था, हम लोग बात करने दो। जब दोस्त है भाई बताने आया तो बताने दीजिए। बिना सोचे समझे मैंने अपना नाम लिख करके दे दिए। अगला दिन इसने मेरा आईडी बना दिया और मैं कोई डिसीजन, कोई फैसला मैंने नहीं दिया। डायरेक्टली इसने मुझे लेकर के आए, उसके बाद आईडी को एक्टिव कराए। एक्टिव कराने के बाद मेरा मन में चल रहा था, अरे यार ये दवाई, मुझे तो दवाई के बारे में एबीसीडी नहीं मालूम है, मैं कैसे बेचूंगा। अगर मैं बेच भी लूंगा सबसे पहले मुझे देखेगा, खुद का शरीर सही नहीं है यार, दवाई बेच रहा है। मेरे पास सवालों का भंडार। हम बोले नहीं होता है, जो हुआ हुआ, फंस गया, 2500 रुपये छोड़ दीजिए। जब मुझे आई अमृत के बारे में पता चला तो विजय सर से मैंने आई अमृत लिया। आई अमृत लगाने के बाद मैंने उसके बारे में यूट्यूब में सर्च किया, उसके बाद कंपनी का वेबसाइट में गया, उसका पूरा डीप नॉलेज दिया। उसके बाद मैंने आई अमृत को यूज किया। आई अमृत मैंने जैसे यूज किया, मुझे ज़्यादा दिन नहीं हुआ, 2 दिन जब यूज किए, अपने आप में मुझे लगा चमत्कार है, ये कैसे हो सकता है। मैंने अगले दिन फिर जीप पानी गए थे। मैं जीप पानी जा रहा था तो बिना हेलमेट और बिना चश्मा का जा रहा। तो मेरा भाई हमसे पूछा, अब कि आप हेलमेट और चश्मा छोड़ के जा रहे हैं। हम बोले नहीं, आज जरूरत नहीं है। तो मैं वैसे ही गए, उसके बाद वापस आए तो फिर आईना के सामने जाकर के अपना चेहरा को देखा, मुरझा भी नहीं रहा है। फिर आँख को ऐसा करके देखे, आँख मेरा एकदम नॉर्मली है। हम लिए कैसे चमत्कार है। तो मुझे एक आला एनर्जी मिला, नहीं हो ना हो वाइटिंग एक मेरे लिए और मेरे जिंदगी के लिए एक सही रास्ता, एक सही अवसर, एक सही मौका दिया है। एक आज मैं जो भी हूँ, एक वाईटीएम का प्रोडक्ट जो आई अमृत ने मुझे आप सब लोगों के बीच बोलने का एक मौका दिया है। तो इस आई अमृत के बारे में मैंने 1 सप्ताह लगाया। उसके बाद
पूरी तरीका से मेरा आँख आप लोगों की तरह स्वस्थ और बिल्कुल नेचुरल हो गया है। आज मैं बहुत खुश हूँ। आज इस प्रोग्राम में मेरे सारे परिवार के सदस्यों को मैं लेकर के आया हूँ और थोड़ा सा समय लेना चाहूँगा। उसके बाद मैंने एक दिन रात भर नहीं सोया। अरे मैं इतना दिन से परेशानी में झेल रहा था, आज मैं अचानक इतना अच्छा हो गया। मैंने रात में एक वीडियो बनाना शुरू किया। मैंने YouTube अकाउंट खोल दिया। मैं जानता भी नहीं था YouTube अकाउंट कैसे खोला जाता है। मैं बादलों वाली के नाम से एक YouTube अकाउंट खोला।